अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू बदीराज किचन। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और जाम भी होंगे, मज़े से रह रहे होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बस्सों और वैगनों में बिकने वाला मुमरा, और इसको मरुंडा भी कह सकते हैं। और आप लोग इसको अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो विलेजेस में तो ये काफ़ी जो है शौक़ से खाया जाता है, और शहरों में काफ़ी लोग जो है इसको ज़्यादातर जानते भी नहीं है और बहुत शौक़ से भी नहीं खाते। और अगर आप इसको शौक़ से खाते हैं तो वो भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो चलिए इस बहुत ही मज़ेदार कमाल की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं। मुमरा बनाने के लिए हमारे पास तकरीबन 400 ग्राम के पास हैं जी फुलियाँ। फुलियाँ भी कह सकते हैं या मुमरा भी कह सकते हैं। हमारी लैंग्वेज में तो इसको फुलियाँ कहते हैं। आप लोगों की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो मुमरे को जो है, फुल्लियों को जो है हमने साफ़ सुथरा कर लिया, और छलनी की हेल्प से हमने इनको छान लिया है। इसके अंदर काफ़ी सारा कचरा होता है। तो आप लोग जब भी इसको ख़रीदें तो सबसे पहले जो आप लोगों ने आटे वाली छलनी की हेल्प से इसको साफ़ सुथरा कर लेना है। और ये है जी हमारे पास तकरीबन 400 ग्राम के पास जो है गुड़ को हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। इसको क्रश क्यों किया है वो भी मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊँगी। इसका भी बहुत ही एक फ़ायदा है। इसके अलावा एक दो और चीज़ें भी हैं जो इसके अंदर जाएंगी, वो हम जब वीडियो शूट करेंगे तो साथ साथ रेसिपी के साथ साथ ही हम आप लोगों को बताते जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे चूल्हे पर, और बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है हमने हल्का सा कढ़ाई को गर्म होने देना है। कढ़ाई गीली नहीं होनी चाहिए। अभी जो हमारे पास 400 ग्राम के पास फुलियाँ थी, उनको जो है हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, और इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इनको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, और फुलियाँ जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। बस अभी जो है हमने इसमें से एक आधा लेके चेक करना है, और ये क्रंची सी भी हो चुकी हैं। बस अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अभी हम दोबारा कढ़ाई चढ़ा देंगे, और इसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब हम देसी घी ऐड करेंगे, और इसको जो है हमने मेल्ट होने तक छोड़ देना है। और देसी घी ऐड करें या डालडा ऑयल, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों को जो भी अच्छा लगे। तो घी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसके साथ साथ हमने जो 400 ग्राम के पास गुड़ रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको भी हमने अच्छे से मेल्ट होने देना है। गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं हमने इसको क्रश कर लिया था, इसलिए ये अच्छे से बराबर जो है मेल्ट हो चुका है। अब अगर हम इसको तोड़ के ना डालते या इस तरह ऐसे ही साबित डाल देते तो इसको काफ़ी सारा टाइम लग जाना था। बस इसको जो है हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको जो है मेल्ट करना है, नहीं तो हमारा गुड़ जो है वो नीचे से लग जाएगा। आप देख सकते हैं गुड़ जो है बिल्कुल ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है, और इसके अंदर चम्मच जो है वो इजीली जो है लग रहा है। तो बस यही स्टेज है। तो इसके अंदर जो है अभी हमने एक ख़ास चीज़ ऐड करनी है, वो जो कि है बेकिंग सोडा। बस 1 चुटकी के करीब जो है हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करना है, और इसको जो है हमने जल्दी जल्दी से मिक्स करते जाना है। तो इसके साथ ये है कि इससे जो है हमारा मुमरा बिल्कुल मज़े का और क्रंची बनेगा, और उसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी। और आप देख सकते हैं हमारे गुड़ का कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। बस जल्दी जल्दी से हमने जो मुमरा रोस्ट करके रखा हुआ था, वो फुलियाँ जो हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इनको जो है हमने जल्दी जल्दी से मिक्स कर देना है। हमने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोकना, नहीं तो हमारा जो है हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। बस इस स्टेज पर जो है हमें जल्दी जल्दी से जो है चम्मच को हिलाते रहना है, और इसको जो है अच्छे से मिक्स कर देना है। सारी फुलियाँ जो हैं वो गुड़ के अंदर मिक्स हो चुकी हैं। बस जल्दी जल्दी से जो है अभी हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और जिस बर्तन के अंदर हमने इसको सेट करना है बस उसके अंदर जो है हमने इनको ट्रांसफ़र कर देना है। मेरे पास ये एक बड़ी सारी ट्रे है। ट्रे को जो है मैंने अच्छे से पहले से ग्रीस करके रख दिया था। ये काम आप लोगों ने पहले ही से करके रख देना है, नहीं तो जब तक हम इसको ग्रीस करेंगे उतनी देर में हमारी जो गुड़ है वो ठंडा हो जाएगा, और हमारी रेसिपी जो है ख़राब हो जाएगी। थोड़े से बैटर की जो है हमने टिक्कियाँ बनानी है, और थोड़े से बैटर की जो है हमने इसकी जो है गोल वाली जो है बॉल्स रेडी करनी है। तो जितना बैटर हमें चाहिए था इसमें हमने ट्रांसफ़र कर दिया, और इसको जो है हम अच्छे से फैला देंगे।
बैटर को हमने अच्छे से सेट कर दिया है। अभी ये हल्का सा गर्म है तो इसके ऊपर जो है हमने कट्स लगा देने हैं। अभी ये गर्म है हल्का सा तो इसके ऊपर कट्स जो हैं वो इजीली लग जाएंगे। बाद में ये ठंडा हो जाएगा तो क्रंची सा बन जाएगा, इसलिए जो इसके ऊपर कट्स अच्छे से नहीं लगेंगे। तो बस अभी जो है हम इसके ऊपर कट्स लगा लेंगे सारे के सारे, और इसको जो है हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी ये जो हमारे पास बाकी का बचा हुआ बैटर है, इसके साथ जो है हम अभी ये भी हल्का सा गर्म ही है तो बस इससे जो है हमने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेनी है और इससे जो है हमने छोटी छोटी सी बॉल्स बना के रेडी कर लेनी है। तो ये काम भी हमने जल्दी जल्दी से ही करना है, नहीं तो ये ठंडा हो गया तो काम नहीं बनेगा। इसी तरह जो है हमने सारी बॉल्स बना के रेडी कर लेनी है और इनको जो है तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट भी हो जाएं और ठंडे भी हो जाएं, क्रंची भी बन जाएं। आजकल सर्दियां हैं तो ये बहुत ही जल्दी से ठंडे हो जाते हैं और क्रंची से भी बन जाते हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी बॉल्स जो है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। अभी आप इसको चाहें तो इसको एयर टाइट जार में रख के जब भी चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बॉल्स जो थी हमने उनको डिब्बे के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है और बाकी के जो टिक्कियां हैं इनको भी हम उखाड़ लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है इसको ट्रे को ग्रीस किया हुआ था तो ये इजीली जो है निकल आती हैं। बस इसको जो है हमने हल्का सा कट्स लगा के इसको रिमूव कर देना है। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर कट्स लगा दिए थे तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना इजीली जो है ये सेपरेट हो रहे हैं और नीचे से भी हमने ट्रे को ग्रीस कर लिया था तो बस हमें कोई भी किसी किस्म की परेशानी नहीं हो रही और ये आसानी से जो है रिमूव हो रहे हैं। तो ये थी गाइज़ हमारी आज की ममरा की रेसिपी और इतनी मज़े की और कमाल की बनती है कि आप लोग बिलीव भी नहीं करेंगे कि वाकई आप लोगों ने ये घर पे ट्राई किए हैं। तो इस तरह के ममरे आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलने वाले। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।